बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? कितना आप शरीर में डाल रहे हैं, उस डाले हुए भाग का कितना परसेंट आपके ब्लड में जाके आपके शरीर को मिल रहा है, इस चीज़ को बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। मान के चलिए कि किसी दवा को आपने खाया जिसकी डोज 100 mg थी, लेकिन क्या ज़रूरी है कि जो 100 mg आपने शरीर में डाला है वो सारा का सारा आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे एक दवा जो आप लोग खास तौर पे खाते हैं पैरासीटामोल, उसकी बायो अवेलेबिलिटी लगभग 85% के आसपास होती है। यानी अगर आप 100 mg की दवा खाते हो तो केवल 85 की mg जो है वही मात्रा आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। विटामिन B12 इसकी बायो अवेलेबिलिटी 1 से 2% है। ये जो बायो अवेलेबिलिटी है ये बॉडी में कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे कि मान के चलिए कि आप दवा को खाली पेट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसके बाद ये आपके शरीर में गोली के द्वारा जा रहा है कि इंजेक्शन के द्वारा जा रहा है, और इसका फॉर्मूलेशन कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है किसी भी दवा की बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। तो अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि जब भी कोई दवा आपको डॉक्टर लिख रहा होता है खाने के साथ या खाने के बिना या खाली पेट लिख रहा होता है, तो आप समझिएगा कि इस चीज़ के लिखने के पीछे और कुछ नहीं केवल बायो अवेलेबिलिटी का खेल होता है। और क्यों इंजेक्शन ज़्यादा तेज़ी से काम कर जाते हैं गोलियों के बजाय? ज़रूरी था सो बता दिया।